मतलब दिक्कतें जो है ना वो अब तक सोल्व नहीं हुई। अब तक सोल्व नहीं हुई, जो किसी भी लेवल पे देख लो आप, चाहे कंपनी लेवल पे। तो ये 15,000 किलोमीटर चलाने में कितना खर्चा? ये 15,000 किलोमीटर चलाने में जी 20,000 रुपये खर्चा लग गया हमारा। इतना ज्यादा खर्चा इस गाड़ी, वो भी सर्विस अलग लगा है। तो छोटे शोरूम है इनके, उनका सामान नहीं मिलेगा ना। सीएनजी में कोई मजा नहीं भाई साहब। हमने 3 महीने चलाई है, 3 महीने के अंदर ये मान के चलो आप, मतलब 2 बार झटके देने लगी गाड़ी। अच्छा। बीच रास्ते में ही। इस गाड़ी तय बढ़िया कोई गाड़ी है नहीं। दूसरा कई इसके डैशबोर्ड में तभी थोड़ी बहुत आवाज आंदी रहे यार। ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी उसके है। बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो ठीक तो एजेंसी है करेगी। हाँ, ये तो है। कोई आनिया जानिया मिस्त्री तो पकड़ नहीं रखा ना, ओवरटेक करना है। हाँ। चौथे गियर में गाड़ी चल रही है, नॉर्मल है। हाँ। भाई ज्यादा मतलब ये भी नहीं भाई एकदम खींचनी है। हाँ। तो गाड़ी छोटे गियर में करनी पड़े। गाड़ी बड़ी होगी, इंजन छोटा हो गया। कंपनी वालों को ये चीज पहले ही आगाह कर देनी चाहिए भाई, कंपनी के बंदे को दिख रही है भाई साहब इसमें कोई कमी आने वाली है, आप इसको ठीक करवाओ। हाँ। हम तो यही चाहते हैं, लेकिन कस्टमर आज के दिन हालात ऐसे है कि हम भी कोई कमी बता दे वही नहीं रेक्टिफाई होती कंपनी वालों से। इस गाड़ी को लेके हम कहीं जाते हैं। हाँ। तो लोग ऐसा भी नहीं समझते भाई कोई टेम्पो आ गया, 7 लाख रुपए गाड़ी 8 साल निकाल गई, पैसे पूरे अगले के। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो भाई ड्राइवर जो लेता है ना, उसके सिर्फ 1 या 2 ही काम होते हैं। पहली तो वो लेता है कि उसका बजट कम होता है और उसे ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा सवारी बिठानी होती है कि मतलब 5 से 7 बंदे उस गाड़ी में बैठ जाए, तो ऐसी गाड़ी लेनी है तो वो ड्राइवर के ऊपर जाता है। दूसरा जो काम होता है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए गाड़ी लेते हैं, क्योंकि जिस गाड़ी के अंदर ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिलता है तो इस गाड़ी को लेते हैं। तो आज जो ओनर है ना, उन्होंने इस गाड़ी को दोनों काम के अंदर इस गाड़ी को यूज़ किया है। उनका प्रोफेशनल भी है और पर्सनल भी है। प्रोफेशनल उन्होंने थोड़ा ज़्यादा किया है और गाड़ी को 1 लाख प्लस किलोमीटर चला दिया है। 90,000 तक कोई दिक्कत नहीं आई और 90,000 पार करते ही गाड़ी ने रुला दिया है। तो सबका कहना था कि भाई, बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे बार बार कि ड्राइवर ऐसी है, ड्राइवर वैसी है, अच्छाइयाँ भी गिना रहे थे, बुराइयाँ भी गिना रहे थे। लेकिन आज जो ओनर है ना, वो आपको सब चीज़ बता देंगे, बिल्कुल एक निचोड़ करेंगे इस गाड़ी का कैसी उनकी 4 साल के अंदर। तो सबसे पहले भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ये ड्राइवर है, आपने यही गाड़ी क्यों ली? भाई साहब उस टाइम जब हमने ली तब 7 सीटर में सबसे सस्ती गाड़ी यही थी। अच्छा। और बूट लीटर स्पेस जितना इसमें है आज भी किसी गाड़ी में नहीं है। 625 बूट लीटर स्पेस किसी में भी नहीं है देखा जाए तो। हाँ। आप 7 सीटर कोई भी उठा लो। हाँ। देखो अलग 7 सीटर आप अर्टिगा वगैरह की बात करोगे तो उसमें महंगी इतनी है, ठीक है जी। और रही बात नॉर्मल लेवल पे, आप जिसको भी कोई भी गाड़ी देख लो इस रेंज में तो किसी के अंदर इतना बूट लीटर स्पेस नहीं है। अच्छा, हमें प्रोफेशनल और पर्सनली दोनों लेवल पे यूज करनी थी। हाँ, तो उस वजह से हमारे तो बिल्कुल फिट बैठती थी उस टाइम के लिए गाड़ी। तो ये देखो भाई, ये गाड़ी सिर्फ इसके लिए ली थी कि भाई साथ में इसमें आप सामान भी ढो सको। हाँ, सामान भी ढो सके। दूसरा एक अच्छी गाड़ी भी लगे, प्रोफेशनल। हाँ जी, ताकि मतलब अब ऐसा है, देखो जी वही बात है, अब इस गाड़ी को लेके हम कहीं जाते हैं। हाँ। तो लोग ऐसा भी नहीं समझते भाई कोई टेम्पो आ गया। हाँ। ठीक है जी, कोई यूं भी नहीं समझते बिल्कुल ऐसा मतलब अर्टिगा जैसे, वो तो कमर्शियल यूज होती है। कोई सवारी उठाने वाली गाड़ी आ गई, ठीक है। तो इस लेवल पे हमने जिस यूज के लिए ली थी भाई, हमारा प्रोफेशनल भी काम पूरा हो जाए और पर्सनल भी काम, तो हमारा बिल्कुल बखूबी सही हुआ है इसमें। ठीक है। काम कितने की ऑन रोड पड़ी थी तब आपको? ये तब हमें पड़ी थी जी ये 6,25,000 6 लाख रुपए 25,000 की। और अब इसका बेस वेरिएंट आ रहा है लगभग 6.5 लाख रुपए का, 6.5 का 670 बोलते हैं कंपनी, 650 तक दे देती है बड़ी आसानी से। हमें तो 4 साल पहले 6,25,000 रुपए की पड़ी थी। अब गाड़ी कितनी चल चुकी है, मेन बात उस पे करते हैं। गाड़ी से खुश है या नहीं है? कोई दोनों चीज में ये गाड़ी यूज हुई है। एक तो सवारी लेके जाने में, जैसे कोई भी ज्यादा पर्सनल लेवल पे। हाँ जी। और दूसरा कि भाई सामान लेके जाने में बूट स्पेस गाड़ी के अंदर ज्यादा है, तो मेन वही रीजन था कि इस गाड़ी को खरीदने के लिए। तो ओवरऑल बताओ इस गाड़ी के बारे में। देखो जी, मैं बताता हूँ आपको, हमने ये गाड़ी चलाई है लगभग मान के चलो, अब जो गाड़ी चल पड़ी है वो 1,05,000 किलोमीटर चल पड़ी है। हमने चलाई है, हमने 90,000 किलोमीटर तक गाड़ी चली है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा। कोई कमी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो छोटी मोटी कमियां तो आती रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर काम नहीं है। सर्विस हमने हर टाइम पे कराई है, 10,000 किलोमीटर पे सर्विस करवाते हैं, ठीक है जी। बढ़िया चली है, हमें कोई दिक्कत नहीं आई किसी प्रकार की भी। एक बीच में हमने एसी की कोयल बदलवाई थी। अच्छा। वो मान के चलो आप 40-50,000 किलोमीटर पे बदलवाई थी, उसके बाद उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। बट 90,000 किलोमीटर चलाने के बाद हमारा शुरुआती दौर में मतलब झटके देने लगी थी गाड़ी। अच्छा। वो हमने ठीक करवाई। उसके बाद फिर ये गाड़ी हीटअप हो गई थी और हीटअप होने की वजह से इसका टैपेट कवर वगैरह लीक हो गया था। अच्छा। ठीक है जी। और उसके वो मतलब दिक्कतें जो है ना वो अब तक सोल्व नहीं हुई। अब तक सोल्व नहीं हुई, जो मतलब
वो किसी भी लेवल पे देख लो आप, चाहे कंपनी लेवल पे देख लो, चाहे किसी भी लेवल पे देख लो, वो अभी तक सेल नहीं हुई। बाकी 90,000 तक गाड़ी बहुत अच्छी चली है, हमें इसमें कोई मतलब शिकायत नहीं है। तो देखो गाड़ी की सर्विस कहाँ पे कराते हो? सर्विस हमेशा कंपनी में कराते हैं। कंपनी में सर्विस करा रहे हैं और फिर भी फॉल्ट सोल्व नहीं हो रही? फॉल्ट सोल्व नहीं होती। और पहले भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, 90,000 किलोमीटर से पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और जो मैं सर्विस वगैरह कराते हैं आप, तो वो कितने की हो जाती है वो एवरेज सर्विस? हो जाती है जी 6-7 हजार। 6-7 हजार। हाँ देखो, शुरुआती जो 80,000 किलोमीटर से नीचे के तो पैकेज आ जाते हैं। अच्छा। भाई 3 सर्विस आपकी 14,000 में हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, इकट्ठा पैकेज 12,000 में हो जाती है, तो वो भी करवाइए। 80,000 किलोमीटर के बाद आपके ऐसे कोई पैकेज नहीं आता। अच्छा, 6-7 हजार रुपए लगते हैं। सर्विस के मामले में ये नहीं कि गाड़ी की सर्विस थोड़ी महंगी है? गाड़ी की सर्विस तो महंगी है ही जी। महंगी है? महंगी तो है जी, अगर नॉर्मल लेवल पे देखा जाए। हाँ। तो अगर मेरे हिसाब से अगर गाड़ी की सर्विस मैक्सिमम 4-1 हजार रुपए में हो जानी चाहिए, और ये 6-7 हजार भी चले जाते हैं इसके। मेन जो आपके जैसे समस्या थी गाड़ी के, वो टैपेड चेंज हुई है, कूलेंट वगैरह, तो उसके बारे में क्या कहना है कि सर्विस? उसमें सर वही बात है, देखो अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो एक, अगर हम गाड़ी एजेंसी में दे रहे हैं, हाँ, तो हम विश्वास के तौर पे ही दे रहे हैं। हाँ, भाई हम तो यही सोचेंगे भाई गाड़ी में सारा काम हो रहा है। हाँ, उसमें चाहे कूलेंट भी है, कुछ भी है, वो कंपनी वालों को देखना है। हाँ, अब उसमें तो हम वही बात है जी, अगर हम यही चीज हमने चेक करनी है खड़े होके, तो हम बाहर करवा लें। हाँ, सर्विस। हम बंदा वही बात है जी, इतना टाइम होता नहीं बंदे के पास। हाँ, बंदा यही सोचता है भाई एजेंसी में दे आए, सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, भाई अपना चाहे उसमें इलेक्ट्रिक का भी कोई काम है, ठीक है जी, चाहे उसमें हमारा सीट बेल्ट का भी कोई काम है, हाँ, वो सब सारे इकट्ठे हो जाने चाहिए हमारे। ठीक है, बट ऐसा मेरे को ना कोई खास मतलब एजेंसीज में ना मतलब कोई फर्क नहीं लगा। एजेंसी वाले भी बस नॉर्मली काम करते हैं इसका। ठीक है, आपका अपना वो थोड़ा सा इंजन का सफाई सफुई कर देते होंगे, वो क्या बोलते हैं, टी बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो सफाई होती है खोल के इंजन, वो हो जाती होगी। बट हाँ, बट ऐसा नहीं कोई खास मैं अगर कहूँ कि भाई कंपनी वाले कुछ अलग से इस पे ऊपर जोर लगाते हैं। वो ऐसा रहना तो ऐसे चाहिए, कंपनी वाले की हर एक चीज ऐसे करते हैं और हम देखे तो कि भाई ये भी ठीक कर दे, इसके पैसे बढ़ा दे, लेकिन इस कंपनी पैसे ले लो सर, पैसे की कोई मनाही नहीं होती। कस्टमर कभी पैसे के लिए नहीं मना करता। आप बल्कि मेरा तो मानना ये है कि भाई जो कंपनी में बंदा लगा हुआ है ना, उसको खुद बतानी चाहिए भाई साहब कल को आपको ये दिक्कत आ सकती है, आप इसको अभी ठीक करवाओ। अच्छा, भाई आपके इतने पैसे लगेंगे, 1,000-2,000 रुपए लगेंगे, आप ले लो। भाई आप पहले बता दो कस्टमर को। कस्टमर आपको इस चीज के लिए कभी भी नहीं मना करेगा कि भाई साहब ना हम तो नहीं करवाते। कोई एक आधा कस्टमर है, अलग बात है। अगर आप पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे गाड़ी चला रहे हो, तो आप भाई साहब, मैं एक ही चीज समझता हूँ कि हम कभी भी ये चीज के लिए मना नहीं करेंगे भाई गाड़ी को ना ठीक कराओ। हमारी तो यही सोच रहती है कि भाई गाड़ी को सबसे, क्यों एज ए सेकंड होम है हमारा, तो हमने तो दिन के 8 घंटे 9 घंटे इसी में बताने हैं। कहीं को बीच में खराब होगी, कौन टोचन करके लाएगा? सीधी सी बात है। तो हम तो यही समझते हैं भाई कंपनी वालों को ये चीज पहले ही आगाह कर देनी चाहिए, भाई कंपनी के बंदे को दिख रही है भाई साहब इसमें कोई कमी आने वाली है, आप इसको ठीक करवाओ। हाँ, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन कस्टमर आज के दिन हालात ऐसे है कि हम भी कोई कमी बता दे, वही नहीं रेक्टिफाई होती कंपनी वालों से। तो ओवरऑल लेकर चले तो ये है कि कंपनी वालों से इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है ना, ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। देखो थोड़ा बहुत तो बोलने पे वो ठीक कर भी देते हैं, बट बहुत अच्छा नहीं है। अगर मैं बात करूं, रिस्पॉन्स सही नहीं, बहुत अच्छा नहीं है। तो अब बात करते हैं भाई गाड़ी चलने में कैसी है, क्योंकि कितने साल हो गए अब इस गाड़ी को? 4 साल हो गए सर। 4 साल गाड़ी को हो गए और 1 लाख प्लस किलोमीटर चल चुकी है। तो ये गाड़ी लेने से पहले ये बात देख लेना कि 1 लाख के बाद में थोड़े से खर्चे हैं। देखो 1 लाख के बाद में एक्चुअली पता है क्या है जी, देखो वही बात है। अब कुछ बंदे को पहले से नॉलेज होती है चीजों के बारे में। आप जब जा रहे हो तो सब कुछ कूलेंट वगैरह हो सकता है। देखो हमारे पास आ रही है दिक्कत 1 लाख प्लस में, किसी के पास ना भी आती है, ठीक है, बट हमें 1,90,000 किलोमीटर के बाद दिक्कतें आई हैं हमें। एक ये और पूछना चाहूंगा, गाड़ी चली कैसी है, क्योंकि दोनों ही काम के अंदर गाड़ी चली देखो मैक्सिमम चली है प्रोफेशनल यूज में, बहुत कम चली है पर्सनल यूज में। ठीक है, बट हमने प्रोफेशनल में भी ऐसे मतलब बिल्कुल एक होता है ना रफ गाड़ी चलाना, वो नहीं है, बट ठीक चलाई है हमने। मतलब ऐसे गाड़ी को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक होता है ना बिल्कुल रफ गाड़ी चलाना, रगड़ना, ऐसा नहीं चलाया हमने। हमारी खुद की गाड़ी है, तो पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल पे भी हमने बहुत सही ढंग से चलाई है गाड़ी को। ठीक है, हाँ जी। तो अब बात करते हैं भाई से गाड़ी की, क्योंकि भाई ने गाड़ी चलाई है। हाँ, ये ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेंगे कैसी गाड़ी चलने में है। हाँ जी, ये भाई चलाते हैं। तो अब भाई आपसे जानेंगे, क्योंकि गाड़ी का 1000 सीसी का इंजन है, तो गाड़ी बताओ कि दबती है या नहीं दबती और कैसी चलती है। देखो चलने में जो एक नॉर्मल गाड़ी देखी जावे तो है ओके,
कोई मतलब नू ऐसी प्रॉब्लम नहीं भाई, बंदा गाड़ी लेकर निकला तो उसने नू भाई ट्रैफिक में है या फिर हाईवे पे तो उसने सोचना नहीं पड़ता भाई चाहे ओवरटेक करना हो वो, लेकिन उस टाइम पे है बस आगे आगे का एसी चलता हो और गाड़ी में 2 या 3 बंदे बैठे हो। लेकिन जब बंदे या ला लो 7 सीटर है, 7 बंदे बैठे हो या फिर 5 बंदे बैठे हो और एसी चल रहा हो आगे का भी पीछे का भी, तो उस टाइम पे गाड़ी दबाव माने है। अच्छा भाई ये लगा लो अपना ओवरटेक करना है, चौथे गियर में गाड़ी चल रही है, नॉर्मल है भाई, ज्यादा मतलब ये भी नहीं भाई एकदम खींचनी है, तो गाड़ी छोटे गियर में करनी पड़े। अच्छा चौथे गियर में नहीं चले उस टाइम पे तीसरे गियर में करनी पड़े। तो मतलब कि इस गाड़ी के अंदर जो 1000 सीसी का इंजन है वो इसके कैपेबल नहीं है। हाँ वो मत गाड़ी के छोटी गाड़ी के हिसाब से बनाना चाहिए। गाड़ी बड़ी होगी इंजन छोटा हो गया, इंजन छोटा है। इसकी एक कारण ये भी है, इंजन छोटा हो गया, पावर जो देश के दे 1000 सीसी के हिसाब से इन्हें दे रखी है, उस पावर की उससे भी इसकी एवरेज नहीं आती। देखो आप देखोगे तो 13.2 की दिखाने लग रहा है। और अगर हाईवे पे इस गाड़ी की माइलेज वगैरह देखी हो तो आपने कितने की निकाल के दे रही है? ये लगा लो भाई साहब टोटल इसका 14 और 15 के बीच में, चाहे उसने हाईवे में लगा लो चाहे सिटी में लगा लो, बस जो हमारी ज्यादा लगभग सिटी में चले है, हाईवे पे बहुत कम चले हैं। हाईवे पे चले है डेली के भाई इतनी चले 30-35 किलोमीटर, तो उसमें इसकी मतलब टोटल ये रहे 14 और 15 की एवरेज दे रही है। गाड़ी की जैसे आप बता रहे थे दबना सबसे बड़ी समस्या इस गाड़ी के अंदर है, तो भाई क्योंकि इसके अंदर 2 एसी कोईल मिलती है, क्योंकि पीछे वाला एसी भी अलग होता है, तो एसी के बारे में पूछना चाहूंगा, गाड़ी का एसी कैसा? देखो हमारा एसी ये लगा लो जैसे भाई साहब ने बताया भाई 90,000 तक ठीक चली, लेकिन 90,000 तक पहले एसी में दिक्कत आई थी। एसी में दिक्कत आई थी हमारी, बिल्कुल ओके गाड़ी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सही चलने लग रही थी, सारी सर्विस एजेंसी तक होने लग रही थी। इसकी कोयल खराब हो गई थी। हमने एजेंसी में पूछा तो उन्होंने बहुत ज्यादा कॉस्ट बताई उस चीज की, ना उसने कोई मतलब ऐसी बात बताई कि भाई आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके, भाई एजेंसी वाले हम बैठे हैं, उन्होंने कोई ऐसी संतुष्टि का जवाब नहीं दिया। तो बाहर उसका भी ये लगा लो, बाहर भी उसका 6-7 हजार रुपया खर्चा आ गया था। 6-7 हजार। हाँ, लेकिन उसके बाद हमें कोई ऐसी दिक्कत, कोयल डलवाए के बाद फिर ठीक चली है। बस एक बार थोड़ी गैस की दिक्कत हुई थी, गैस कम हुई थी, और गैस डलवाए बाद ठीक है। और एक भाई आप बता रहे थे कि आपने सीएनजी के अंदर भी ये गाड़ी चलाई है। हाँ, तो सीएनजी में कैसा रिस्पांस रहा गाड़ी का? सीएनजी में भाई ने चलाई, मैंने सीएनजी में बताओ भाई कैसी? ना सीएनजी में कोई मजा नहीं भाई साहब, हमने 3 महीने चलाई है, 3 महीने के अंदर ये मान के चलो आप मतलब 2 बार झटके देने लगी गाड़ी। अच्छा। बीच रास्ते में ही, तो हमने फिर वहीं पे मैंने तो डिसीजन ले लिया भाई मैं नहीं चलाऊंगा सीएनजी में। अगर हमारी जो अभी दिक्कत आ रही है, हाँ। अगर वो रेक्टिफाई हो जाती है तो हम अभी इसको 1 साल और चलाने के मूड में हैं। अच्छा। क्योंकि 1 साल में हमारी ये मान के चलो 20 से 25 हजार किलोमीटर चलती है, चल जाएगी। हाँ, तो अभी हम 1.5 है, हमने 1.30 पे सोचेंगे अगर चेंज करने के लिए, इसको चेंज करने। हाँ जी, लेकिन वो जब जो इसमें प्रॉब्लम फिलहाल चल रही है वो सोल्व होंगे तो। लेकिन जब प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, एक बात है मान लो गाड़ी में भी इसमें तेल टपका, इंजन ऑयल टपका, वो भी लीक हो गए है, अगर वो सोल्व नहीं हुआ तो फिर यह गाड़ी ऐसी तो नहीं रहे बंदा आधी रात नहीं ले जा सके है। ये गाड़ी घरा खड़ी है, उसका क्या फायदा होया? वो ये जैसे एजेंसी में भी दिखा ली, बाहर भी दिखा ली, इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा। दूसरी बात है एजेंसी वाला पे किसी मतलब बोलने, उनका एक व्यवहार बहुत बढ़िया है। हाँ। भाई जो एक कस्टमर का और एक एजेंसी ओनर का है, वो मिस्त्री का भी, मैनेजर का भी, सबका बढ़िया है, लेकिन उन पे कोई सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा। जैसे इसके ये हैं, हाँ, ये अगर मैं लॉक कर दूंगा तो इनमें आवाज आवे नहीं। अच्छा। लेकिन ये अनलॉक हो गए ना, हाँ। तो ये बजे हैं, इनमें आवाज आवे। ये उन पे बहुत बार दिखाई है कि भैया इसमें यह समस्या है, उन पे एक बार भी ये लगा लो या बोलने बाद 3 या 4 बार सर्विस हुई है 10-10 हजार वाली, तो उन पे या सोल्यूशन नहीं होया, आज तक एक बार भी नहीं होया। तो ये ऐसी सर्विस तो बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरा कई इसके डैशबोर्ड में तभी थोड़ी बहुत आवाज आंदी रहे हैं। अच्छा। तो जब मैंने उसने बताया मिस्त्री थे जो उनका वहाँ पे है, सर्विस मैनेजर भी उसने भी दिखाया, तो उनका उस टाइम पे मतलब यूँ नहीं आंदा कि भाई हम करवावांगे या फिर करके देंगे। उस टाइम पे उनका यह है करे यार ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सके हैं, ये भी हो सकता है, वो कारण भी हो सकता है। तो एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो ठीक तो एजेंसी ये करेगी। हाँ, ये तो है। कोई आनिया जानिया मिस्त्री तो पकड़ नहीं रखा भाई जो बैग टांग का जान लग रहा है और वो बुला लिया। हाँ। और वो कह देगा भाई जिस पे ली है उसने पकड़ो। जब एजेंसी वाला का यो जवाब है तो बंदा देखो बात यह है कुल मिला के भाई साहब को आगे ले लेंगे। हाँ। मतलब अभी चला लेंगे। हाँ। लेकिन इसकी सोल्यूशन तो नहीं होता ना किसी भी चीज का। हाँ। वही बात है, सीट बेल्ट हमारी ढीली हो गई थी यार। अच्छा। या ये देखो, या
अभी तो होगी ठीक, लेकिन या नू खींच दिया कर देने तो या नू रह जाए कर दी, अंदर नहीं जाती, अंदर नहीं जाए कर दिया, या कम से कम नू लगा लो 3 से 4 बार में जाके। अब यूं भी ध्यान को नहीं, मैंने तो सर्विस एजेंसी वाले ने ठीक करी थी या फिर बार वाले ने ठीक करी थी क्यों एक बार बार भी काम करवाया था तो उन तभी दिखाई थी, यूं ध्यान नहीं भाई बार ठीक करवाई थी कि एजेंसी वाले ने ठीक करके ली थी, लेकिन एजेंसी में 2 से 3 सर्विस में या ठीक हो ही नहीं थी एजेंसी वाले। ये वही बात है जी, 5-5 हजार हम पीछे लगा चुके हैं, पीछे लगाने में हमने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम तो ठीक हो गया। 2 बार तो हम लगा चुके हैं इस पे, पीछे 20 हजार रुपए हमारे लग लिए, ठीक है। वही बात है जी, और भी लगावा, लेकिन हमारा काम में नहीं पूरा होगा तो फिर हम कब तक गाड़ी चलाएंगे, पंगा तो यही है ना। अब आप जैसे बता रहे थे कि 90,000 पार होती है, आपके बहुत खर्चा लगा है। हाँ, तो ये 15,000 किलोमीटर चलाने में कितना खर्चा? ये 15,000 किलोमीटर चलाने में जी 20 हजार रुपए खर्चा लग गया हमारा। इतना ज्यादा खर्चा इस गाड़ी, वो भी सर्विस तो अलग लगा है, इसमें सर्विस तो हो ही नहीं है। ये पैसे बहुत है जी इनके। टैपेट कवर 2 बार आया है, 3600 रुपए का टैपेट कवर है, उसको चिपकाने के लिए जो ट्यूब आती है वो है 1600 रुपए की। फिर वो लगना तो देखा जाओ भाई, चलो बंदे ने एक बार लगा दिया, लेकिन वो तो अभी भी लगन लग रहे हैं। अब कौन सा चीज ठीक होगी? ठीक भी नहीं, अभी भी तो है वह दिक्कत। और स्पेयर पार्ट्स इसके काफी ज्यादा महंगे, बहुत महंगे हैं जी, बहुत महंगे भी हैं, और सर्विस एजेंसी में भी मिलते नहीं। एजेंसी में मिलते उनका भी पहला नू बतानी पड़ेगी भाई साहब यह दिक्कत है, यो पार्ट चाहिए है, या फिर वो रोहतक जाके लेकर आओ, कैथल जाके लेकर आओ, या फिर वो मंगवाओ, वो मतलब वेट करनी पड़ेगी। मतलब एट ए टाइम नहीं मिलता सामान सारा, मतलब कि जो छोटे शोरूम है इनके उन पर सामान नहीं मिलेगा। भाई साहब एक बात है, जींद कोई छोटा शहर नहीं है, आज जिला है, जींद में यह चीज नहीं मिलती तो फिर कहाँ मिलेगी? कोई कस्बे में तो बैठे नहीं भाई, सफीदो बैठे, ऊंचाना बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, कोई छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और ऐसी बात नहीं है यहाँ जींद में गाड़ियां भी नहीं होंगी, ड्राइवर तो बहुत है जींद में, बहुत गाड़ियां हैं, और ऐसी बात नहीं, इनके पास तो आसपास की भी सर्विस आती होंगी, गोहाना की सर्विस आती होगी, सफीदो की सर्विस आती होगी, नरवाना की सर्विस, कहाँ है शोरूम इसमें? यहाँ पे इधर ही सर्विस आती होगी। तो इनको स्पेयर पार्ट्स वगैरह तो अरेंज करके रखने ही चाहिए। वही बात है भाई साहब, हमारा ही हफ्ते में 5 दिन गाड़ी चलती है। अब ये हम किसी दिन मंडे को दिखाएं, अब उस दिन गाड़ी नहीं मिलती हमें, ये तो कहते हैं भाई 3 दिन बाद मिलेगी, पंगा ये हो जाता है जी, और कोई बात नहीं है। और अच्छा, फिर सर्विस की एक मेन दिक्कत और है, जो मान लो रेनॉल्ट की एजेंसी में सर्विस करवावा, उनके पास पहले तो मिस्त्री एक है, सिर्फ वो ही इलेक्ट्रीशियन है, वो ही इंजन का मिस्त्री है, वो ही मतलब ऑल ओवर वो ही है, सिर्फ एक मिस्त्री है। दूसरा गाड़ी एजेंसी में जावे वॉशिंग तो आवेगी, उस पे उस चीज का भी कोनी। सुबह 9 बजे गाड़ी दे दी तो वो 5 बजे भी है बात होकर फोन कर लिया कि भाई साहब गाड़ी होगी ओके, तो 5 बजे उनका यो जवाब आया करे भाई साहब अगर आपने अभी चाहिए है ना, मतलब भाई बंदे ने इमरजेंसी है जो गाड़ी देखा रहा है, बाहर जाना है तो हमने फोन कर लिया कि भाई गाड़ी चाहिए हमने तो अभी चाहिए है, तो उनका यो जवाब आया करे वॉशिंग नहीं हो रही जी, वॉशिंग बिना लेके जानी है तो ले जाओ, अगर वॉशिंग करवानी है तो 1.5 से 2 घंटा और रुकना पड़ेगा, और वो भी उनकी एजेंसी में नहीं होती, वो दूसरी एजेंसी में करवावे। अगर कोई इस बंदा इस गाड़ी को ले रहा है, जैसे बहुत सस्ती गाड़ी है, देखो मैं बताऊंगा, अगर बंदे ने उसका बजट कम है और उसने ज्यादा स्पेस चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा कम बजट में, तो इस गाड़ी तय बढ़िया कोई गाड़ी है नहीं। छोटी मोटी भाई इसमें दिक्कत चलती रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो भाई डैशबोर्ड में आवाज की हो, एसी की हो, या फिर कुछ और भी हो, या फिर ये लगा लो भाई आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी, क्लेम के छोटे डिस्ट्रिक्ट में है जैसे जींद बरगा है, क्लेम लेना तो ये चीजें नजर, अब जैसे मारुति है, महिंद्रा है, कोई भी दिक्कत है यहाँ पे ठीक हो उसका, टाटा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर यह गाड़ी एक्सीडेंट होगी भाई, चाहे वो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो, आपने यहाँ रोहतक जाओ, हिसार जाओ, करनाल जाओ, कैथल जाओ, ऐसे जाना पड़ेगा। और ये भी भाई ऐसा कि कैथल हो गया 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर। अच्छा, फिर उसकी एक प्रॉब्लम और है, पहले तो जाओ गाड़ी छोड़ के आओ, फिर वो फाइल तैयार करेंगे, फिर वो टाइम देंगे भाई 2 दिन 3 दिन, उसके बाद फिर 2-3 दिन गाड़ी वहाँ छोड़नी पड़े है, वहाँ से आना पड़े है, फिर लेने खातर जाना पड़े है। तो कमियां इतनी है, लेकिन गाड़ी में अच्छाइयां गिनाए तो वो भी बहुत ज्यादा। अच्छाइयां भी है जी, तो 2 ही है जी बस। एक तो अगर आपको वही बात है रेट बहुत सही है गाड़ी का, पर्सनल अगर आप वही बात है जी बंदे के पास बजट ज्यादा नहीं है और उसको चाहिए ही खुली डुली गाड़ी है तो ठीक है जी। देखो हम मना नहीं करते, गाड़ी ठीक है, आपकी 80,000 90,000 किलोमीटर तक गाड़ी बहुत सही चलेगी, ठीक है। और होगी भाई लाख भी चल जाए, 2 लाख भी चल जाए, चल भी जाए भाई, किस्मत के ऊपर है, ठीक है। और रही बात कमियों के ऊपर, तो जी वही बात है जी, देखो जो बंदा परेशान हुआ है उसको तो फिर कमियां लगेंगी। जो बंदा परेशान नहीं हुआ वो अब हो सकता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, किसी और के पास है वो अभी तक परेशान हुआ ही ना हो। मनमाने वही बात है, हमारी तो 4 साल में लाख किलोमीटर चल गई, कई लोगों की ऐसी होती है जिनकी 8 साल में लाख किलोमीटर चलती है, तो वो तो बढ़िया ही कहेंगे भाई अगले की 8 साल का गाड़ी निकाल गई,
सीधी सी बात है हाँ, जी। ये तो 6-7 लाख रुपए की गाड़ी 8 साल निकाल गई, पैसे पूरे अगले के। एक यही फायदा है इस गाड़ी का भाई, कम से कम इस रेट में कौन सी गाड़ी आवे है। 7 सीटर तो छोड़ो, 5 सीटर भी बढ़िया नहीं आती। हाँ, बेस मॉडल आते हैं, बेस वो भी छोटी गाड़ियों का बेस मॉडल, जैसे टियागो हो गया, टियागो होगी, या फिर भाई साहब ये लगा लो i10 होगी, एल्टो होगी, इन गाड़ियां की देखो तो ऐसी डबल हो जाए। और दूसरी बात स्विफ्ट भी नहीं आती इस प्राइस में। तो स्विफ्ट तो सारे देखो मेन बात है इस कंपनी ने, चलो देखो 6.5 लगा लो, 7 लगा लो, ये थोड़ी बहुत इसका इंजन बड़ा कर दे, या फिर थोड़े बहुत और मतलब इसने हर जगह कॉस्ट कटिंग कर रखी, छोटी छोटी चीजों में, बहुत छोटी छोटी चीजों पे कॉस्ट कटिंग कर रखी है। उन चीजों पे इन्हें ध्यान देना था भाई। जो बंदा 6.5 लाख मान लो हमने 6.5 में ली, जब हम 7.5 में भी होंदा, 8 में भी होंदा तो भी यार ले ली, लेकिन उस टाइम पर अगर ये इस चीजों में ध्यान दे। अच्छा एक और है, इन उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया है। 4 साल हो गए ले इस गाड़ी का फेस लिफ्ट नहीं निकाला, कोई मतलब फीचर बढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं, एक बस सिंपल गाड़ी है। या तो बस एक बंदे ने भाई ज्यादा स्पेस मजबूरी में लेनी पड़ेगी, धूप तक बचाओगी, बारिश तक बचाओगी, मेन बात है उसी हो। तो एक भाई थोड़ी सी बूट स्पेस में ये चीज क्या लगवा रखी है भाई साहब, यो इस चीज ने इतने दुखी करे हाँ कि भाई बता नहीं सकते, इसकी इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। किस चीज के लिए? या स्टेपनी वास्ते है। अच्छा, इसकी स्टेपनी जैसे यहाँ नीचे दे रखी है, हाँ, तो यो या चीज थी पहले यहाँ पे। अच्छा, जो यो नट था इसका यो यहाँ पे था, ठीक है, तो यो आवाज बहुत ज्यादा कराया करता। अच्छा। एजेंसी के मिस्त्री थे कम से कम, मतलब हर बार दिखाई है जितनी बार सर्विस हुई है, या आवाज कराया करती। हाँ। और आवाज के साथ कई बार जैसे ब्रेकर आ गया, हाँ। भाई मतलब अचानक का ब्रेकर आ गया, जो बंदा नए रोड पे है पता नहीं है, तो वहाँ पे ब्रेकर पर मतलब दूर से नहीं दिखा ना, गाड़ी थोड़ी स्पीड में है, तो स्टेपनी नीचे पड़ जाया करती। स्टेपनी खुल के नीचे रोड पे गिर जाया करती। और वो उसका मामला जब पता चला करता, जब जो इसकी लोहे की तार है, हाँ, हाँ, या चीज, हाँ, या वाली, या जब नीचे रोड पे की सर्दी चला करती। अच्छा, फिर पता लगता है कि स्टेपनी गई। पता चले स्टेपनी का तो देखो ही पता चले नहीं भाई, टायर गिरा है तो टायर है, उसका तो पता नहीं चले नहीं था कि भाई टायर गिरा है। अच्छा। लेकिन जब गाड़ी चल देखती और यार रॉड घिस रहा कर दी, तो यूं पता चला था कि भाई स्टेपनी गिर गई। अच्छा। उसके बाद जब एजेंसी के मिस्त्री का कोई सोल्यूशन नहीं होया, तो हमने यह चीज करवा रखी, इसका एक मतलब खुद का जुगाड़ लगा लो, कुछ भी लगा लो उसने, तो इससे आवाज बंद हुई है। हाँ। आवे तो है, पर कम आवे है, लेकिन यो करे बाद हमारी स्टेपनी गिरदी नहीं। हाँ। गिरी भी है स्टेपनी बहुत बार, भूल भी गए होगे। भूले तो नहीं, देखो वो अच्छा। रोड पे आवाज आ जाती थी। अच्छा। जो रोड पे घिस रही थी ना, तो पता चल देता हाँ भाई नहीं कुछ दिक्कत हुई है। तो यो करे बाद जो हमने नट लगवाया, इसमें देखो वर्सल लगवा के रखे है। हाँ। तो इसके बाद स्टेपनी गिरी नहीं, और आवाज बिल्कुल बंद तो नहीं हुई, पर कम हुई। तो देखो भाई, अगर कंपनी सॉल्यूशन नहीं देगी तो फिर इंडिया में दिमाग लग के जुगाड़ तो निकलेंगे। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको इसके बाद में कुछ कमियां लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना।